Hello and welcome everybody to the one of the most important topic of separation of substances. This topic actually belongs to our CBSE textbook, and last year, rather in the year 2025, there was a direct question from this chapter which was separation of salt, which we will discuss at the end. इस साल सैनिक स्कूल के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था सॉल्ट के सेपरेशन या सॉल्ट के मेकिंग के प्रोसेस पर, और मैंने तभी बच्चों को कहा था कि ये जितनी भी शीट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ज़रूर इस पे से क्वेश्चन पूछे ज़रूर जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है। अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट करना, यूज़फुल हो या हार्मफुल हो उन्हें अलग अलग करना, और उसके लिए क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सो स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक नाउ वाज द मोस्ट कॉमन सेपरेशन व्हिच वी सी एवरी डे एट आवर होम, अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। ये हम सभी ने देखा है, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर ये क्या है, ये जो छन्नी है इसे स्ट्रेनर कहेंगे while preparing tea. Now this is a most common separation which everybody must see. सभी ने अपने घर में ज़रूर देखा होगा, अपने मदर होंगे या पेरेंट्स होंगे, वो चाय बनाते होंगे और इस तरह से चाय में से एट दी एंड वो लिक्विड और टी लीव्स को सेपरेट कर लेते हैं। सो दिस इज वन ऑफ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन। नाउ अदर देन द सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम द टी, द अदर कॉमन सेपरेशन इज द मोस्ट कॉमन विच इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, which is the grain is separated from the stalks during the process of harvesting. यहां पर इस डायग्राम में आप देख रहे हैं that we are churning the milk and the end result is we will separate the milk and the butter. ये हम मिल्क के साथ या कर्ड के साथ भी करते हैं। Another separation can be the separation of cotton fibers from the seeds. कॉटन के जो सीड्स होते हैं उसमें से उनके फाइबर्स को अलग करना विल बी अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसी तरह हम सब पोहा खाते हैं और पोहा में कभी कभी हमें मिर्ची मिल जाती है, चिली मिल जाती है, जिस चिली को हम नहीं खाते तो हम क्या करते हैं, इस चिली को भी हम सेपरेट कर देते हैं। समझने वाली बात यह है दैट इट्स नॉट ऑलवेज द हार्मफुल सब्सटेंसेस विच आर रिमूव्ड, बट different types of substance which we like and we don't like can be removed or can be separated. With this a question arises that can we separate the two substances? Not possible. For example, if you are given a glass of sand, अगर आपको रेत दे दी जाए and with salt mixed in it, और उसमें नमक मिला दिया जाए, it is actually impossible even to think of separating salt from the mixture by picking out grains of sand by hand. है ना, हम उसमें से रेत के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, हम उसे हाथ से तो अलग करने का सोच भी नहीं सकते। सो इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट और रादर इम्पॉसिबल प्रोसेस, क्योंकि देखने में ये कुछ इस तरह का लगेगा, कॉमन सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर, तो इसे तो हम बिल्कुल हाथ से अलग कर ही नहीं सकते। No problem. And coming finally to the point, before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed. Sometimes, कभी-कभी we separate even useful components if we need to use them separately. कभी-कभी सपोज हमारे पास दो सब्सटेंस है, दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, तो हमें उन दोनों को अलग करना पड़ता है, अलग अलग उसे यूज करने के लिए। Today in this chapter, let us see the different processes which are used for separation. अब separation हम किसका कर सकते हैं? All three states of matter can be. The substance to be separated may be particles of different sizes or material. जो सब्सटेंस हमें सेपरेट करने हैं वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, वो सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं, वो लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं, या वो गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं। However, in today's topic we are not going to discuss, mostly हम गैसियस की बात नहीं करेंगे, हम सॉलिड और लिक्विड्स की बात करेंगे। Methods of separation. Now let us start discussing the methods of separation.
The first and the most common is the hand picking. Now the first and the most common method of separation is the hand picking method. Very convenient, manually done. It can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt or stone और husk from wheat, राइस और पल्सेस. हैंड पिकिंग का मेथड हम तब यूज करेंगे जब हमारी इम्प्योरिटीज जो हैं उनके साइज थोड़े से स्लाइटली बिगर है. देन वेरी इजीली वी कैन यूज द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग. द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज. और इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो स्टोन के पीसेज या जो डर्ट के पीसेज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत ही थोड़े होते हैं. इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस. तो यहां पर क्वेश्चन हमें ये बन सकता है, इफ द साइज ऑफ द इम्प्योरिटी or if the size of the stone या size of the piece of dirt is very large, then which method is used or which method can be commonly used? So answer will be hand picking. And another point to be kept in mind during the process of hand picking, that the impurities are not very big in quantity. Generally जो impurities होंगी hand picking में जो हम यूज करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा impurities नहीं होंगी, थोड़ी impurities होंगी और उनका साइज भी बड़ा होगा. You can see this in a diagram. यहाँ पर एक person is sitting और एक सैक में उसके पास शायद वीट है और उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसको वो हैंड पिक कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ नहीं है और साइज़ भी आप उनका देख सकते हैं. यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है काफ़ी बड़ा है, वो आराम से अपने आँखों से और हाथों से उसको पिकअप कर सकता है. नेक्स्ट इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या है? यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप. आपने देखा होगा कि हार्वेस्टिंग के बाद लोग क्या करते हैं, वीट का जो क्रॉप है या पैडी का जो क्रॉप है उसके बंडल्स बनाकर वो फील्ड पर ही छोड़ देते हैं. ये करने का रीजन, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. ये उसे फील्ड्स पर छोड़कर क्या कर रहे हैं, उसे ड्राई कर रहे हैं. ड्राई करने से ये होगा कि स्टॉक और ग्रेन का जो आपस में अटैचमेंट है वो थोड़ा सा वीक होगा. Each stalk has many grain seeds attached to it. हर एक स्टॉक पर कई सारे ग्रेन के सीड्स अटैच्ड होते हैं. तो सबसे पहले इन्होंने क्या कर लिया कि उसे हार्वेस्ट करके, कट करके, बंडल्स बनाकर फील्ड पर छोड़ दिया, ड्राई करने के लिए छोड़ दिया. ना अब ड्राई करने के लिए छोड़ दिया, ड्राई हो गया, तो ड्राई होने के बाद क्या हम उसे हाथों से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते. वन में प्लक मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज. But grain seeds are much smaller than mangoes or guava, so it's hand picking them will be slightly difficult because one stalk will have many grains. तो हाथ से तो नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं थ्रेशिंग. द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज थ्रेशिंग. इन दिस प्रोसेस व्हाट इज डन, ध्यान दीजिए, पहले डायग्राम पर देख लीजिए. आप देख रहे हैं that there is a farmer and what is he trying to do? He is trying to beat the stalks with the grain seeds. ऐसे उसने स्टॉक्स लिए हैं जिसमें ग्रेन सीड्स लगे हुए हैं और वो क्या कर रहा है, उसकी थ्रेशिंग कर रहा है. थ्रेशिंग से क्या हो रहा है, आप देखिए कि जब वो उसको थ्रैश कर रहा है, जब वो उसको पटक रहा है, तो इसमें से छोटे छोटे ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं. सो इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स. समटाइम्स ये थ्रेशिंग हम बुल्स के या बुलॉक्स के यूज से भी कर सकते हैं और अभी आजकल तो काफ़ी सारा मैकेनाइजेशन हो गया, तो मशीन से भी हम थ्रेशिंग का प्रोसेस करेंगे. क्या करेगा, वो स्टॉक को लेगा, इस तरह का उसने एक प्लेट ले लिया, इट इज़ अ स्टोन प्लेट या थोड़ा हार्ड सरफेस है, उस पर वो अपने स्टॉक को पीट रहा है जिससे ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, क्योंकि अब वो ड्राई हो गए तो वो उससे सेपरेट हुए जा रहे हैं. दिस इज द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग. So after thrashing, the next method of separation is winnowing. Now particularly winnowing is used to separate the lighter particles from the grain. और मिक्सचर में अलग अलग कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं. अगर हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक कंपोनेंट हैवियर है और एक लाइटर है, then using either the use of wind or by blowing of air, या तो हवा से या विंड से हम इस प्रोसेस को परफॉर्म करके हैवियर पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं.
Now speaking of heavier and lighter particles, I mean mostly more or rather most commonly it is used to separate the husk from the grain, mostly the wheat grain. यहाँ पर बता रहा है मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ पाउडर ड्राई लीव्स. ड्राई सैंड का ड्राई लीव्स के पाउडर को अगर हम मिक्स कर दें, टेक योर मिक्सचर टू अ ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म. रेज्ड मतलब एक ऊपर ऊंची सी जगह पर अगर आप चले जाओ ग्राउंड में. पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर. मिक्सचर जो आपने बनाया सैंड और ड्राई लीव्स का, पाउडर ड्राई लीव्स का, उसे आप एक प्लेट पे, एक शीट पे रख लीजिए. होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट. टिल्ट इट टाइटली so that the mixture slides out slowly. The wind managed to separate the two components. यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ड्राई सैंड और पाउडर ड्राई लीव्स का, बट आई वुड लाइक टू शो यू दैट हाउ इन स्टिल मोस्ट ऑफ द रूरल पार्ट ऑफ द इंडिया the husk and wheat is separated, or rather the husk and grain is separated using this method. So पहले यहाँ पर उसका डेफिनेशन देख लेते हैं. द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग. पर विनोइंग एक पर्टिकुलर मेथड है. इट इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. या तो विंड से या तो हवा से हम इनको अलग करते हैं. चलिए लेट अस सी. ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ये एक लेडी है. पहला तो वो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म मतलब एक हाइट पर खड़ी हो गई है. उसके बाद उसने अपने हाथ में एक प्लेट टाइप का ये स्ट्रक्चर है, इसे सूप बोलते हैं हिंदी में. सूप में इसने हस्क और ग्रेन का मिक्सचर लिया हुआ है. अब इसने क्या किया कि अपने सूप को इसने थोड़ा सा टेढ़ा किया, मतलब टिल्ट किया. और जैसे ही इसने इसको टिल्ट किया तो इसका ये जो मिक्सचर है ये नीचे आने लगा. और जब इसका मिक्सचर नीचे आने लगा तो क्योंकि पीछे से एयर आ रही है, हवा आ रही है, तो हवा के साथ साथ जो हस्क पार्टिकल्स हैं वो उड़कर दूर आकर डिपॉजिट हो रहे हैं. और जो हैवी ग्रेन पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर इसने एक शीट रखी हुई है वहाँ पर आकर कलेक्ट हुए जा रहे हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग प्रोसेस. अभी तक इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है पर आगे पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं. दिस मेथड इज मोस्ट कॉमनली, अब देख के ही समझ में आ रहा है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द ग्रेन पार्टिकल्स. हस्क पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? लाइटर होते हैं, हवा से उड़ जाएंगे, दूर जमा हो जाएंगे. ग्रेन पार्टिकल्स क्या होते हैं? हैवी होते हैं, वो सीधा नीचे आकर जम जाएंगे. द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड. द सीड्स ऑफ द ग्रेन दे गेट सेपरेटेड एंड दे फॉर्म अ हीप. इनका एक ढेर लग गया है नियर द प्लेटफॉर्म, राइट. द सेपरेटेड हस्क, ये जो हस्क हमें अलग करके मिला हुआ है, दे कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. जैसे उनके जो कैटल्स होते हैं उनको खाना वगैरह देने के लिए एज अ फॉडर फॉर कैटल्स इट कैन बी यूज्ड. आफ्टर विनोइंग द नेक्स्ट प्रोसेस इज सीविंग. पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग. ये सीविंग है. आप देखिए कि इन्होंने नेट जैसा, एक जाली जैसा लगाया हुआ है और इसमें इनके पास एक मिक्सचर है जिसमें पेबल्स, स्टोन्स, कंक्रीट है और सीमेंट है और सैंड है. तो इसमें भी जो कंपैरेटिवली बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करेंगे. अनदर कॉमन इज विच आवर मदर ऑल्सो यूजेस. वी यूज अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट. क्या करते हैं हम, जो आटा होता है, आटे में से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको भी मम्मी क्या करती है, फिल्टर कर लेती है यूजिंग दिस सीव, है ना. ये छलनी है, इसको को यूज करके मम्मी क्या करती है, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और फाइनर पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं. सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव. तो इस तरह से दिस इज अनदर कॉमन प्रोसेस, इसको बोलते हैं सीविंग. नेक्स्ट, इन अ फ्लोर मिल, जैसे जो आटे की जो चक्कियां होती हैं, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding. Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stones, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing or winnowing. तो threshing और winnowing से 100% purity तो नहीं आती है. उसके लिए आगे चल के हम sieving का प्रोसेस भी यूज करते हैं, जहां पर जो भी पर्सन है वो क्या करेगा, वो व्हीट को सीव में डाल देगा और सीव थोड़ी सी टेढ़ी होती है जिससे जो बड़े बड़े स्टोन के पीसेस हैं या हस्क पार्टिकल्स हैं वो सीव में या छलनी में रह जाएंगे और नीचे हमारा ग्रेन अलग हो जाएगा. दिस इज द प्रोसेस ऑफ सीविंग. नाउ मूविंग फर्दर टू सेडिमेंटेशन, decantation and filtration. Let us see all of them one by one.
सेडिमेंटेशन। नाउ राइस एंड पल्सेज आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। हम जब भी राइस बनाते हैं या दाल बनाते हैं या चावल बनाते हैं तो हम उसे धोते हैं। When you add water to these, the impurities like dust particles get separated। और जब हम इसे धोते हैं, हम इसमें पानी डालते हैं, जैसे हम इसमें पानी डालते हैं तो जो impurity होती है वो सेपरेट हो जाती है। कैसे सेपरेट हो जाती है समझेंगे। These impurities go into water। impurities पानी के अंदर जाती हैं, और पानी के अंदर जब ये impurities जाती हैं तो ये impurities क्या होती है, स्लाइटली लाइटर होती हैं एज कम्पेयर टू ग्रेन। दाल से या चावल से ये क्या होती है, स्लाइटली लाइटर होती हैं। तो हमारा जो एक्चुअल ग्रेन है, दाल है या चावल है, वो क्या होगा, पानी में नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और नीचे जाकर वो जो वहां पर बैठ जाता है, और इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट। द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। समझते हैं, आगे भी बताया, व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकैंट। समझते हैं एग्जांपल से डीकैंटेशन, सेडिमेंटेशन। हमने एक बर्तन में राइस लिया और राइस लेने के बाद हमने उसमें पानी डाला, ऊपर तक भर के हमने उसमें पानी डाला। अब जैसे आप इसमें पानी डालेंगे तो राइस क्या होगा, राइस थोड़ा हैवी है तो राइस कहाँ जाकर सेटल हो जाएगा, राइस के पार्टिकल्स बॉटम में जाकर सेटल हो जाएंगे। और इसी सेटल हो जाने को, जो राइस पार्टिकल्स क्या है, डस्ट पार्टिकल से हैवी होंगे, और इसी सेटलमेंट हो जाने को, नीचे जो आकर ये जम गए हैं, सेटल हो गए हैं, इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक इन्होंने मिक्सचर लिया इनसॉल्युबल सैंड का और वाटर का। थोड़ी देर अगर आप छोड़ दो तो सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे जम जाते हैं और पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। तो जो हैवियर कंपोनेंट्स होंगे, जैसे अगर आप चावल को धो रहे हो तो चावल क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन का सिंपल मतलब हैवियर पार्टिकल्स नीचे जाकर जम जाते हैं, और लाइटर पार्टिकल्स जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पानी में ऊपर तैरते रहेंगे। अगर आपने कभी चावल को धोया या दाल को धोया तो आप ज़रूर इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के साथ साथ ऊपर हमें दिखाई देते हैं, और हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे जाकर क्या होंगे, जम जाएंगे। इसी नीचे बैठ जाने के प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहेंगे। हो गया सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन के बाद जैसे ही हमने उसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया, धो लिया, तो हम क्या करते हैं, बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, इस तरह से टेढ़ा कर देते हैं, तो जहां पर हमारा ये राइस पार्टिकल्स जो है वो नीचे रह गए और ये पानी जो है वो बाहर हमने गिरा दिया। इसी पानी गिराने के प्रोसेस के साथ साथ छोटी छोटी जो इम्प्योरिटीज है वो भी इस पानी के साथ बह जाती हैं। आपने देखा हो छोटे छोटे काले काले कुछ कभी कभी डस्ट पार्टिकल्स वो इस पानी के साथ बह गए बस। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीकैंटेशन। डीकैंटेशन मतलब चावल को धोया, पानी को बहा दिया, डीकैंटेशन। चावल को धोते समय डस्ट पार्टिकल्स ऊपर और राइस पार्टिकल्स नीचे, इसको सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन धोने के बाद पानी फेंकना, उसे डीकैंटेशन। सिंपल प्रोसेस। नाउ फ्रेंड्स, अपेरेंटली ये जो डीकैंटेशन का मेथड है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। दो ऐसे लिक्विड जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते, उनको सेपरेट करने के लिए भी हम डीकैंटेशन मेथड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर। अगर आप ऑयल और वाटर को एक साथ मिक्स करने की कोशिश करो तो वो पहला तो एक साथ मिक्स नहीं होंगे, ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन दोनों को छोड़ दीजिए। ऐसे मिक्सचर में लिक्विड्स को आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए, थोड़ी देर जैसे आप छोड़ेंगे तो दोनों ऑयल अलग दिखेगा और वाटर अलग दिखेगा। और उसके बाद डीकैंटेशन मतलब आपसे गिरा लो, थोड़ा सा अपने बर्तन को टिल्ट करके गिरा लो ना। वाटर और ऑयल का मिक्सचर ये तो आपस में मिक्स होने वाला नहीं है, तो अगर आपने इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो दो अलग अलग लेयर्स बन जाएंगे। ऑयल का अलग बन जाएगा, वाटर का अलग बन जाएगा। तो जो भी चीज़ टॉप लेयर पर आ जाएगी उसे आप डीकैंटेशन मतलब बहा दो, बर्तन को टिल्ट कर दो, वो उसमें से बहकर निकल जाएगा। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी अगेन हम क्या यूज़ करते हैं, हम डीकैंटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने डीकैंटेशन किया, चाय को अलग करने की कोशिश की लिक्विड को, तो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, थोड़े थोड़े टी लीव्स उसमें आ जाते हैं। इसीलिए हम उसको सेपरेट करने के लिए छलनी या स्ट्रेनर का यूज करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। Fruits and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of the pulp. इसी तरह हम फिल्ट्रेशन जूसेस के लिए करते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग चीज या पनीर इन आवर होम्स।
मेकिंग पनीर, पनीर के लिए क्या करना होगा, हम थोड़े से ड्रॉप्स लेंगे किसके, लेमन जूस के, और हम मिल्क में मिला देते हैं। कब मिला देते हैं, जब मिल्क बॉईल हो जाता है। अच्छा, जैसे ही मिल्क बॉईल हो रहा है, हमने उसमें लेमन जूस मिलाया, तो उसमें से क्या हो जाता है, उसमें से पनीर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और मिल्क का लिक्विड होता है वो अलग हो जाता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पनीर को उसमें से सेपरेट कर लेते हैं, या तो हम स्ट्रेनर का यूज़ कर सकते हैं या हम किसी कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से ही हम पनीर मेकिंग का काम भी कर सकते हैं और वो भी हम आराम से घर पे उसे फिल्टर कर सकते हैं। अगला जो इन्होंने प्रोसेस बताया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की बात कर दी है, क्यों कर दी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आएगा इंपॉर्टेंट जहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स कंटिन्यूअसली वेरेवर वाटर इज प्रेजेंट। तो इवेपोरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहां पर भी पानी प्रेजेंट है उसके साथ साथ इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। अब इसमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना, ध्यान दीजिएगा। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट, शैलो पिट मतलब छोटे छोटे गड्ढे में हम सी वाटर को क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन। हमने क्या करते हैं, हम छोटे छोटे गड्ढे खोद देते हैं और उसमें पानी हम जमा कर देते हैं, पानी आ जाता है और धीरे धीरे वो पानी क्या होता है, इवेपोरेट होने लगता है। अब जब वो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है तो अपने पीछे जब पानी चला जाता है, द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट which is common salt, which is then obtained from the mixture of salt by further purification। इसी पर एग्जाम में इस साल क्वेश्चन आ गया था, ये पूरी स्टेप्स बताने पर ABCD था और उन्हें अरेंज करना था। ये देखो, ये छोटे छोटे हमने गड्ढे बनाए हैं, इसमें पानी हमने जमना दिया है और पानी क्या होगा, धीरे धीरे सनलाइट की वजह से, हीट की वजह से पानी इसका इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट हो जाने के बाद पीछे इसमें क्या छूट जाएगा, सॉल्ट पार्टिकल्स छूट जाएंगे और सॉल्ट पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे, प्यूरिफाई करके हम उससे सॉल्ट बना लेंगे। बार बार मैं समझाता रहा कि एग्जाम में आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। जिन भी लोगों ने ध्यान दिया बहुत अच्छा स्कोर किया। ये जितनी भी शीट में जनरल नॉलेज के सेशन में ले रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट इस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्ट मेकिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। इसके प्रोसेस के और भी कुछ स्टेप्स हैं विच आई विल शो यू एट द एंड ऑफ दिस सेशन, कि अलग अलग कन्वर्जन को, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को सॉलिड, सॉलिड को डायरेक्ट गैस, इन सारे प्रोसेसेस का क्या नाम है, दैट वी विल सी एज वी विल प्रोसीड। फाइनली कंक्लूजन, husk and stones could be separated from grains by hand picking. Husk is separated from heavier seeds of grain by winnowing. यहाँ पर जो यूज किया जाता है, डिफरेंस इन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। कि भाई अगर जो सेपरेट करने हैं उनके पार्टिकल साइज अगर बड़े और छोटे हैं तो हम यूज कर सकते हैं सीविंग और फिल्ट्रेशन को। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, द हैवियर सैंड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम which is sedimentation, and then water can be used to separate this, that is called decantation. Filtration is used to separate the components of a mixture of a insoluble solid and a liquid. क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिल्ट्रेशन कब यूज करना है, अगर हमारे पास दो ऐसे मिक्सचर है जिसमें दोनों आपस में इनसॉल्युबल है, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो हम फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा टी का सेपरेशन। Evaporation is the process in which a liquid gets converted into vapor. Evaporation can be used to separate a solid dissolved into a liquid. क्या मतलब हो गया कि आप देखो जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है, उसमें नमक होता है, लेकिन नमक डिजॉल्व फॉर्म में होता है। तो हम इवेपोरेशन प्रोसेस को यूज करके हम वाटर को अलग कर सकते हैं, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और हमें सॉल्ट उसमें से मिल जाएगा, बाद में उससे प्योरीफाई कर लेंगे। A saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved. Saturated substance का मतलब ये हो गया, saturated solution का मतलब ये हो गया कि अब इस solution में हम और एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं मिला सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ग्लास में शुगर डिजॉल्व कर रहे हैं तो डिजॉल्व करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि और उसमें ज़्यादा शुगर डिजॉल्व नहीं हो सकती, तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें अब और कुछ ज़्यादा आप डिजॉल्व नहीं कर सकते। More of a substance can be dissolved in a solution by heating it. Water dissolves different amount of soluble substances in it. अच्छा, अगर आपको और ज़्यादा उसमें एक बार आपने डिसोल्यूशन स्टार्ट किया और वो कम्प्लीटली सैचुरेट हो गया है, मतलब अब उसमें और कुछ भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो फर्दर अगर आपको उसमें कुछ डिसॉल्व करना है तो आप उसको हीट कर लीजिए। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फर्दर
dissolving anything or any substance into a liquid or water. Hand picking, winnowing, sieving, sedimentation, decantation, filtration are some of the methods of separating substances from their mixtures. Coming finally to the conversion of the three states of matter. लिक्विड को गैस में कन्वर्ट हो जाना, वेपराइजेशन और इवेपोरेशन. गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना इज कंडेंसेशन. सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना सब्लिमेशन, और गैस का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना डिपोजिशन. फाइनली सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना फ्यूजन, इसी को हम मेल्टिंग भी कहते हैं, और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना सॉलिडिफिकेशन. अभी तक इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. आरएमएस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये शायद आपको पूछा जा सकता है. सैनिक स्कूल में चांसेस हैं. ओलंपियाड वगैरह का आप एग्जाम देंगे, आपको एक कुछ तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं.